तैयार है? ऑन योर मार्क सेट गो। दूसरा कंप्लीट करके गोल नहीं हो रहा है। 3-12 है बुगा। क्या नाम है? घुमा लो। कहाँ जा रहा है? उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। गौरव होता ये नहीं हुआ। आज उस दिन हम देखे थे पेपर में, उपेंद्र सिंह का लड़का मठिया का शायद की कहाँ होगा ईवेचेस मैंने यूपीएससी फेस किया। हमारे दिल में इतना तौला आया दिल में देखकर। अब उसके माता पिता का सुनिए क्या हुआ होगा। उस लड़का को देखिए क्या हुआ, तर गया। यह जो उम्र है ओनली फॉर 40, वह जो यूपीएससी निकाला है उस तरह आप लोग दौर में भी उससे पीछे नहीं। आज जो है कहाँ इंडिया के अंदर चंडी यहाँ पर हरियाणा में भी एक स्कूल है जहाँ पर कराता फाइटिंग कराते, तो एक स्कूल है जहाँ का बच्चा जो सो ओलंपिक में जो है। सर ने परिचय दिया। आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं। 2003 में मैंने ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी। क्लास 10 से पहले मेरा गोल था, सपना था। ठीक है, पहले आप लोग तो एक गोल सेट करो, है ना, कि मुझे करना क्या है। जब तक गोल सेट नहीं करोगे गोल गोल घूमते रहोगे। ठीक है। और दिनेश सर तो मेरे नेबर है, पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फिर भी मैंने सोल्जर का जॉब चुना था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना ही जाना है। और ये कब हुआ? जब मैं क्लास 7 में था तभी मैंने गोल सेट किया था। एनसीसी ज्वाइन किया। मैं दार्जिलिंग में पढ़ता था, बाहर पढ़ता था। और वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, एक इंडियन आर्मी का जॉब बहुत ही बेस्ट जॉब है। फिर जब मैंने 10th किया, मैं आपको रियल कहानी बता रहा हूँ, 5-7 मिनट टाइम लूँगा। जब मैंने 10th कर लिया तो 10th करने के बाद सन 2000 में मैं यहाँ गाँव चला आया, क्योंकि बचपन से जन्म से लेके 15 साल की एज तक मैं बाहर ही रहा, तो मन नहीं लगता था माँ बाप के बिना, है ना। तो फिर यहाँ आके इंटर मैंने किया, +2 किया CN कॉलेज साहेबगंज से। लेकिन साहेबगंज जब मैं CN कॉलेज में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि जॉब लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि घर की कंडीशन थोड़ी, घर के हालात थोड़े खराब हो गए थे उस समय। दिनेश सर आपको याद होगा 2 ट्रक चल रहा था मेरा उस समय भी, लेकिन स्थिति बहुत खराब था, काफी जमीन वमीन बिक चुका था। तो मेरा गोल जो था क्या हो गया, मेरा मजबूरी बन गया। ठीक है, गोल कुछ नहीं होता है इंसान का, है ना, बाद में वो क्या होता है, मजबूरी में कन्वर्ट हो जाता है अगर आपका गोल बड़ा और मजबूत नहीं है तो। फिर मैंने आर्मी ज्वाइन किया, काफ़ी अच्छा रहा, है ना। देश का सेवा करने का मौका मिला, सैलरी भी अच्छी खासी मिली, बहुत उससे आगे भी बढ़े, एंजॉय भी किया, बहुत टफ भी रहा। 9 साल कश्मीर के अंदर डेली दीपावली मनाया हम लोगों ने। काफ़ी चोट उट भी है पैर वगैरह में, ठीक है ना, लेकिन ठीक ठाक रहा। वापस आ गए, भगवान ने वापस भेजा, शायद शहीद नहीं किया। तो मैंने सोचा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैंने एक फ्री ट्रेनिंग सेंटर खोला कि यहाँ के बच्चों को गेम में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि दोस्तों गेम में बहुत पैसा है। आज अभी एक नाम छोटा सा सुन रहे होंगे आप, 14 साल का एक लड़का है वैभव सूर्यवंशी, है ना, इज फ्रॉम बिहार का रहने वाला, IPL में अभी धमाल मचा रखा है, सिर्फ 14 साल का। अब देखो 14 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 13 साल 364 दिन के जब हो गया तब तो बैट नहीं पकड़ा होगा। कब से बैट पकड़ा होगा उसने क्रिकेट का? कब से? 5 साल से। समझ रहे हो? कम से कम 3, 4, 5 साल से। जैसे स्कूल जाते हैं ना हम लोग, कितने साल में जाते हैं? तो गेम में भी उसी तरह जाना रहता है। गेम भी एक स्कूल की तरह ही है, वो भी, है ना। जैसे पढ़ाई करते हैं, जो आज टॉप में खिलाड़ी हैं, जो शीर्ष पे देख रहे हैं ना आप, जिनको भी सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, या बहुत सारे खिलाड़ी जिनका आप लोगों ने नाम नहीं सुना, तो उन लोगों ने भी बचपन में ही अपना क्या हो गया, जगह चुन लिया कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे खेल में जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है। 3 तरह का काम है, नौकरी, खेल और बिजनेस। सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? खेल में और बिजनेस में। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्या मेंटेलिटी है, क्या सोच है कि हमको पढ़ लिख के बस नौकरी ले लेना है, क्योंकि हमारा गोल बड़ा नहीं है। ठीक है,
तो पहले तो आप लोग एक गोल बनाइए और उस गोल को क्या कीजिए, अपने घर में चारों तरफ चिपकाइए। ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर हैं सोनू शर्मा, उनसे हम बहुत ट्रेनिंग ले चुके हैं दिल्ली वगैरह में। तो वो बोलते हैं कि अपने गोल को ना चारों तरफ चिपकाना चाहिए, जहां भी देखे अपना गोल दिखे। इवन बाथरूम के दरवाजे में जहां बाथरूम बैठते हैं ना, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, टीवी पे, फ्रिज पे, अपने बेडरूम में। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके घर में रूम में सुंदर सुंदर बच्चों का फोटो लगाया जाता है, देखा ना? क्यों? वो इमेजिन करती है, वो सोचती है कि मेरा बेबी भी इतना ही अच्छा होगा, इतना ही सुंदर होगा। ठीक है, उसको फील होता है। तो उसी तरह आप अपना गोल पहले सेट करो। और पढ़ाई तो करना ही है। तो मैट्रिक पास हो तो आपको मैट्रिक का भरपूर नॉलेज हो। आप इंटर में जाइए तो इंटर का, अब आपके पास बीए है, अभी इसमें सबसे ऊंचे क्लास में कौन सा बच्चा है? 10th में कौन है? 10th में। अगर मैं अभी बोलूं कि एक एप्लीकेशन लिखना है तो मुझे लगता है मे बी इट इज नॉट पॉसिबल कि वो अच्छे से लिख पाए। ठीक है, आप नहीं लिख पाओगे बढ़िया तरीके से, एक बढ़िया फॉर्मेट में, अभी भी आपका हाथ कांपेगा। क्यों? क्योंकि आप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप स्कूल आ रहे हो, जा रहे हो, आपको सर्टिफिकेट लेना है, उससे एक सड़ी हुई नौकरी मिल जाए आपको। गवर्नमेंट जॉब का मतलब है गुजारा करना, ठीक है ना? सब्जी बदला जा सकता है दोस्त सरकारी नौकरी से, उससे ज्यादा कुछ नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो आप गोल सेट कीजिए और गेम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, खासकर गर्ल्स। ये बच्चा पार्टी, मेरी बेटी 11 साल की है सर, बड़ा गर्व होता है कहते हुए, अभी अंडर 20 में स्टेट खेलने जा रही है। 20 साल के लड़कियों के साथ मोतिहारी में अभी दौड़ी थी और सिल्वर लाई, 2nd रैंक लाई। ठीक है, 20 साल की लड़कियों ने, आपने देखा होगा इतनी छोटी सी, छोटा छोटा बाल है उसका, मेरे साथ आती है ना। रुद्र है छोटा सा मेरा बेटा, 7 साल का। डीएम उनको बाय नेम जानते हैं रुद्र को। डीएम एसपी से मिलने के लिए उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो उस तरीके से मैंने क्या किया, गोल सेट कर दिया है। मेरा गोल क्या है, दोनों बच्चों को 2032 के ओलंपिक में 3 किलोमीटर स्टेपल चेस एक इवेंट होता है, जैसे आप 60 मीटर दौड़े ना, उसी तरह 3 किलोमीटर एक होता है खेल। उसमें 5 बाधाएं होती हैं, हर चक्कर में 5 बार बाधा को दौड़ना होता है। वो सारा सामान मैं धीरे धीरे मंगा रहा हूँ। मैं अपना एक प्लॉट को भी ग्राउंड के रूप में कन्वर्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बेटर सुविधा, अच्छा सुविधा दिया जा सके, है ना? तो आप लोग सबसे बड़ा पहले क्या कीजिए, गोल सेट कीजिए और बढ़ चढ़ के खेल में भाग लो दोस्त। खेल में आने का कोई उम्र नहीं होता, अभी भी शुरू करोगे तो आप लोग 5 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छा कर लो। इसमें प्रॉब्लम क्या है, टिकना, है ना? जैसे स्कूल रोज आने का मन नहीं करता ना, उसी तरह रोज उठने। मैं रोज 4:30 बजे उठता हूँ, मेरे साथ मजबूरी भी है और मेरा सपना भी है कि मैं अपना बच्चे के थ्रू अपना सपना पूरा कर सकूं। जो हम नहीं कर पाए वो आप लोग करो तो हमारा भी सपना पूरा हो जाएगा, है ना? जब आप ओलंपिक खेल रहे हो, सोचो सुंदरपुर का बच्चा, अभी इस स्कूल में तो नहीं है कोई, एक रोशन नाम का लड़का है गुंडवा पे, आपका आनंद सिंह का जो दुकान वगैरह है ना, वहाँ पे सुनार लोग हैं, तो वहाँ का एक लड़का और मेरी भतीजी 13 साल की, दोनों तिरुपति जा रहे हैं सर, आंध्रा नेशनल खेलने। मेरी बेटी स्टेट खेलने जा रही है। मतलब हमारे टीम में जो बच्चे हैं वो सारे कहीं ना कहीं खेलने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग गोल सेट कर लो दोस्तों और खेल में बढ़ चढ़ के। आप लोग को फ्री ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। आपको अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देना है। बाकी मदद भी चाहिए तो हम लोग मदद भी मांग रहे हैं आपके लिए। हम लोग किसी विधायक के पास जा रहे हैं, किसी और नेता के पास जा रहे हैं, कभी मतलब हमेशा किसी ना किसी के टच में रहते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ दिया जाए और जो भी कमी है तो थोड़ा बहुत आप अपना लगाइए। ठीक है, और डट के मेहनत कीजिए। हाँ, मैंने क्या बोला, इस फील्ड में टिकना मुश्किल है, रोज शरीर दुखेगा आपका। सुबह दौड़ के आइएगा तो शाम को दौड़ने का मन नहीं करेगा, फिर किसी तरह शाम को दौड़ के आइएगा तो फिर अगले दिन सुबह आने का। जो टिक गया, मैं प्रॉमिस करता हूं, जो टिक गया वो एक दिन अब वहां पहुंच जाएगा ना जहां उसने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, आज विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली का नाम सुना है आप लोगों ने? जानते हो उसका स्टोरी क्या है, कहानी जानते हो? आप लोग बहाने बहुत करते हो। आप लोगों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जिसका गोल ऊंचा होता है ना, वो अपने बाप का लाश को लांग के खेलने जाता है। विराट कोहली के पिताजी मर गए थे जब वो 15 साल का था। रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। एक दिन खेल के आया, घर आया, मदर ने कहा बेटा पापा डेथ कर चुके हैं। 15 साल का बच्चा, आप ही लोग एज का, समझ में नहीं आया। सर थोड़ा लंबा हो रहा है ना, 5 मिनट लूं? ठीक है, तो उनके पिताजी मर गए थे, वो लड़का खेल के आया, अगले दिन फिर खेलने जाना है, 5 दिन का मैच होता है। अब वो 15 साल का बच्चा, उसको समझ में नहीं आया, उसने अपने कोच को फोन किया। अरे समझ में नहीं आता तो यार टीचर लोग हैं ना यार आपको समझाने के लिए। अरे आपके माँ बाप नहीं जानते मान लो खेल के बारे में या पढ़ाई के बारे में, तो सर लोग हैं, हम लोग हैं, किसी से भी पूछो, किसी अच्छे आदमी से देखो,
अब जैसे मैं कार से आया हूँ, आपको कार चलाना सीखना है तो किससे पूछोगे? किससे? मुझे आता है कार चलाना। किसी बाइक वाले से पूछोगे तो नहीं बताएगा, अरे नहीं नहीं बहुत महंगा, बड़ा पेट्रोल खाला, ये बहुत सारा बहाना बोलेगा। नहीं, क्या बोला, अरे बाइक में तो हवा लगता है, पैसा कम लगता है, लेकिन उसमें क्या है, सबसे बड़ा सेफ्टी है ना? पैसा लगता है, कोई बात नहीं, पैसा कमाइए आप। अरे कोई 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 बोलता है 500 का जूता पहन के भी दौड़ना है, 5000 का जूता भी पहन के, व्हाट रबिश, क्या मतलब बचकाना बात है। 500 का जूता में और 5000 का जूता में अंतर नहीं होता, तो 5000 का जूता खरीदने वाला तो बेवकूफ है ना? बेवकूफ है नहीं है ना? कुछ तो खासियत होगा यार, ठीक है, कुछ तो खास होगा, नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इंस्पायर होना है लोगों से। विराट कोहली ने अपने कोच को फोन लगाया कि सर मेरे पिताजी मर गए हैं और कल मेरा मैच है, मैं क्या करूं बताइए। तो कोच ने उनको 2 रास्ता दिया कि बोला बेटा आप कल मैच खेल के आओ, फिर अंतिम संस्कार करो पिताजी का, या फिर बैठ के पिताजी के लाश पे रो, है ना? और वो एक डिसीजन आज विराट कोहली को कहां से कहां पहुंचा दिया जानते हो? कहां से कहां? हम लोग का जितना सैलरी है ना, उतने का पानी पी के सुसु करता है वो। 4000 रुपए लीटर का सर पानी पीता है वो। सोचो, जो इंसान 4000 लीटर का पानी पीता है, यानी कि दिन भर में 4 लीटर पीता होगा, 5 लीटर, कम से कम 20,000 रुपया। जूस कितने का पीता होगा, चावल दाल कितने का खाता होगा, समझ रहे हो? और एक मतलब पढ़ना जरूरी है, मैं यहाँ पढ़ाई का बुराई नहीं कर रहा हूं, वो मैट्रिक इंटर भी पास नहीं है विराट कोहली। पढ़ना एक अलग पार्ट है, गेम एक अलग पार्ट है। अगर सुबह के टाइम में प्रैक्टिस करना है, अपना क्या करना है, सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस कर लेना है, शाम को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ट्यूशन का टाइम थोड़ा। अभी यहाँ पे थोड़ा कोचिंग जो प्राइवेट चला रहे हैं ना, वो तो भाई बहुत पीछे पड़े हुए थे सर मेरे, कि आप बच्चों को खराब कर दोगे, उनका हेल्थ। मैं पिछले 97 से कितना हो गया, 25 में 28 साल से कंटिन्यू रनिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यू, नो ब्रेक, ठीक है। मैं क्लास 7 में एनसीसी ज्वाइन किया और आज तक मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि पूरे जिले में मेरे एज का, मेरा एज 41 ईयर्स है, पूरे जिले में मेरे जितना अच्छा दौड़ने वाला कोई नहीं होगा। ओपन चैलेंज है, कोई होगा तो ढूंढ के लाना, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है मेरा, क्योंकि और कुछ नहीं हुआ, खाने पीने का ध्यान रखे। बहुत प्राइवेट कोचिंग वाले बोले कि बच्चों का घुटना खराब हो जाता है, बच्चों का हाइट नहीं बढ़ता है, तो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। 2 चीज याद रखो, कम खाने से और एक्सरसाइज करने से आदमी बीमार नहीं होता है, ज्यादा खाने से और एक्सरसाइज नहीं करने से आदमी बीमार होता है, ठीक है। अभी जैसे गर्मी है, खाना हजम नहीं होगा, तो 4 रोटी के बदले 3 रोटी खाइए, पानी ज्यादा पी लीजिए, या फल फ्रूट खा लीजिए। आज आपके माँ बाप बोलेंगे ना बुआ हमरा लगे तो पैसा नहीं किया, हम तोरा लगे कहाँ से ले आई, तो कर्ज लेके आपका बीमारी का इलाज कराएंगे, आपको खाने के लिए नहीं देंगे, आपको थोड़ा सा कर्ज लेके आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करेंगे, ठीक है। कर्जा लेके आपका शादी कर देंगे, कर्ज लेके आपके लिए आपका बीमारी का इलाज कर देंगे, लेकिन आपको पढ़ने की बात आएगी ना, तो माँ बाप बोलेंगे मेरा तो हालत ही खराब है। फिर आपका भी हालत वही रहेगा ना, अगर आप कुछ नहीं डिफरेंट करोगे। अलग करना पड़ेगा ना सर, अलग नहीं करना पड़ेगा। भीड़ कहाँ ले जाता है पता है? भीड़ कहाँ ले जाता है? भीड़ के पीछे एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है सर? भीड़ भाड़। भीड़ कहाँ ले जाता है? उस रास्ते पे मत जाओ जहां ज्यादा लोग जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ज्यादा भीड़ कहाँ है जानते हो आप लोग? अभी सरकारी नौकरी के प्रति, और खेल में बिल्कुल भीड़ नहीं है। आप लोगों को विश्वास नहीं होता देख लो, ये बच्चे सब जीते हुए हैं। इस स्कूल की संख्या कितनी है सर टोटल, समझ रहे हो? पूरे मोतिहारी से 13 बच्चे जा रहे हैं नेशनल के लिए। ये मतलब जूनियर डिस्ट्रिक्ट हो रहा है अभी तिरुपति आंध्र प्रदेश में। तो एक जिले से सोचो, एक जिले में कितने बच्चे होंगे सर? कम से कम 1 लाख बच्चे कम से कम अपने मोतिहारी जिले में। सबसे गंदा पंचायत हमारा केसरिया ब्लॉक के अंदर, ठीक है, वहां के बच्चे नेशनल जा रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, वहां के बच्चे स्टेट खेलने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो खेल कूद में आप लोग भाग लीजिए, पढ़ाई कहीं डिस्टर्ब नहीं होता है। मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, सुबह 4:30 बजे अपना रनिंग वनिंग करके 1-1.5 घंटा फिर स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, दोपहर को लंच करके सो। टाइम बनाइए, आपके रूम में टाइम टेबल लिखा होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, इतने बजे से इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे ये करना है, ठीक है। आपके पास 2 चीज का हिसाब होना चाहिए, आपके पैसे का और आपके समय का। आप कभी फेल नहीं होंगे। जिनके पास ये हिसाब नहीं होगा वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपने पैसे को सही जगह लगाइए, पैसे से पैसा कमाना बोलते हैं ना, अपने पैसे से पैसा कमाइए और अपने समय को सही जगह सेट कीजिए, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट हो, ठीक है ना,
किसी से भी पूछ सकते हैं। खेल में बढ़ चढ़ के भाग लो, कोई भी 4 से 5 साल टाइम दो इसमें। रातों रात कुछ नहीं होता है, रातों रात सिर्फ मौत होती है इंसान की। कल तक ठीक थे, सुनने में आता है ना, अरे रात को तो देखा था सही थे, सुबह नहीं, क्या हुआ, हार्ट अटैक हो गया, है ना, मर गए। तो रातों रात कोई सफलता नहीं मिलती। मैट्रिक करने में 10 साल लगता है तो 10 साल लगेगा। कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा तो 9 साल, एक क्लास जंप करा दिया किसी ने, है ना, होता है ना, 2 से 4 में चले गए एक ही बार, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो रातों रात कुछ नहीं होता है, हर चीज को बनने में टाइम लगता है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, गोल सेट कीजिए, ठीक है, कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है। और ये रोइए मत कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास ये नहीं। भीख मांगिए, कोई दिक्कत नहीं, भीख मांग के अपना आज सपने के लिए, अपने सपनों के लिए भीख मांग लीजिए, कर्ज ले लीजिए। कठिन है, अरे भीख मांग नहीं रहा लोग रास्ते में, जीने के लिए भीख मांग रहा है ना, तो अपने गोल को पूरा करने के लिए भीख मांग लो। नोट कर लेना किसने क्या किया था, सूद सहित लौटा देना उसको। टफ है, कठिन काम है ना, कठिन काम है ना। किसी से मांगना अच्छा नहीं लगेगा यार, देखो अपने लिए मांग रही है, अपने लिए मांग रहा है ना, जूता नहीं, कोई बात नहीं, आज ले लो सर से मदद, आज किसी से भी मदद ले लो, अपने रिश्तेदार से मदद ले लो, मुखिया सरपंच से मदद ले लो, विधायक से मदद ले लो। अभी तो सारी बातें हमारे कुणाल सर जो बताई हैं, और कुणाल सर बच्चों के साथ साथ यहाँ उपस्थित शिक्षकों को भी झकझोर के रख दिए हैं। बहुत अच्छी बातें रही, और सही बात है, बिहार सरकार की भी ये योजना है कि खेलता बिहार और बढ़ता बिहार। सरकार की एक योजना भी है, मेडल लाओ और नौकरी। अच्छी बात है, पढ़ाई भी हमें करनी है, और पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी हमें ध्यान। फौज में रहते हुए भी, क्या कुणाल सर, नीरज चोपड़ा अभी भी हैं, फौज में रहते हुए भी उन्होंने ओलंपिक खेला और भारत के लिए स्वर्ण पदक भी जीता, इस बार भी सिल्वर जीते। अभी स्विट्जरलैंड में है, तो इसमें नौकरी के साथ साथ भी आप ये कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है और ये खेल भी जरूरी है। अब इसमें अगला कार्यक्रम जो है क्या है, पुरस्कार वितरण। अब जो बच्चे, इन 126 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से कितने बच्चे सर पास हुए हैं, 37 बच्चे पास हुए हैं। अब ये विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता रही है, इसमें 37 बच्चे पास हुए हैं। अब ये सारे बच्चे फिर संकुल स्तर पर 5-7 विद्यालयों में खेलेंगे, उसमें जो पास होंगे फिर वो ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक जो खेलेंगे उसके बाद उसमें जो पास होंगे वो जिला में जाएंगे, और जिला से जो पास होंगे वो राज्य में जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि 37 जो विद्यालय स्तर पर पास हो गए अब वो अपने आप को समझ ले कि हम सब जगह पास होते चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रयास रोज रखना पड़ेगा, कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप संकुल स्तर पर जीतेंगे, ब्लॉक में जीतेंगे, जिला में जाएंगे, राज्य में जाएंगे, ठीक है। अनुमंडल भी है। तो अब इसमें विद्यालय स्तर पर जो बच्चे चयन हुए हैं उनको और अगले प्रयास के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी ये बोले। हमारे भी कुणाल सर, सुबोध जी, दिनेश सर हैं, पहले CRC रह चुके हैं। आप लोग ऐसा खेला खेलिए, यहाँ तो खेलना ही है, अभी केसरिया में भी चलना है, प्रखंड में भी यह खेला होगी, तो इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए, तभी हम लोग उस लक्ष्य पर पहुंचेंगे। अब प्रखंड से के बाद डायरेक्ट जिले में जाना है, तो मिलाइए कि जिला में जो आएगा वह कैसा होगा। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। जो भी अभी तक आप लोग किए हैं बहुत सुंदर किए हैं, बहुत सुंदर और अद्भुत किए हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारे बच्चों का हौसला अफजाई के लिए। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे,
मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक के गगन नाच करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे। वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाश करे। वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाश करे। खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मुझको वो